बॉर्डर पे किसान नहीं बैठा है, किसान कभी भी नहीं बैठा है, पिछले बार भी नहीं बैठा था। ये सिर्फ विपक्ष पार्टी का की चाल है। माता जी ने राहुल गांधी से सवाल भी किया है कि बेटा 5 साल बाद हमारी याद आई है, लगता है चुनाव आ गया है। इस बार कांग्रेस परिवार से कोई भी आ जाए XYZ, यहाँ पे इस बार कमल का फूल 100% खिलने जा रहा है। रायबरेली से राहुल गांधी अपनी यात्रा को समाप्त कर लखनऊ की तरफ निकले हैं और हम इस वक्त जहां खड़े हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं। हम उनसे ये प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर रहे हैं, जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी की ये यात्रा कितनी सफल रही है और क्या 2024 में सोनिया गांधी के न रहने से उनके लिए अब रायबरेली थोड़ा आसान हो गया है। मैम, क्या है आज की राहुल गांधी की नई यात्रा का हिसाब? आपने खुद रायबरेली का माहौल देखा होगा, एक ढूंढने पे एक व्यक्ति नहीं मिल रहा है कि साथ में खड़ा हो जाए, मतलब फोटो खिंचवाने के लिए भी जो बंदा नहीं खड़ा हो रहा। और रायबरेली में तो इस बार सुपड़ा रायबरेली में साफ होने वाला है। इस बार कांग्रेस परिवार से कोई भी आ जाए XYZ, यहाँ पे इस बार कमल का फूल 100% खिलने जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में 80 की 80, यानी रायबरेली भी इस बार रायबरेली में भी कमल का फूल खिलने जा रहा है। रायबरेली में जहाँ पे आप देखा कि यहाँ पर राहुल गांधी बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, यहाँ पे आए हुए थे, लेकिन आपको ऐसा माहौल दिख रहा है यहाँ पे कहीं कि राहुल गांधी की रैली आई है या इतना बड़ा नेता आया है, आपको देखने को कहीं नहीं मिला। रोड कुछ जाम नहीं, मतलब नॉर्मल से भी नॉर्मल। यानी अगर आज बाजार न होती तो व्यक्ति न मिलते, तो आप कैसे कल्पना भी नहीं कर सकते कि यहाँ पे इस बार कांग्रेस का पूरी तरह सुपड़ा साफ होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। क्या इस वजह से आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि सोनिया गांधी ने ये सीट छोड़ दी है, वो राज्यसभा चली गई हैं और प्रियंका गांधी भी अपनी उम्मीदवारी का ऐलान नहीं कर रही हैं, इसलिए कॉन्फिडेंट हैं आप? यहाँ पर इस बार कोई भी आए, माँ बेटी बेटा कोई भी आए, इस बार कोई भी नहीं जीतने वाला। XYZ कोई भी आए, रायबरेली में इस बार 1000% कमल का फूल खिलेगा, ये दावा है मेरा आपसे। क्या लगता है आपको? देखिए, यात्रा तो एक छलावा है, इनसे पूछो इनको किसने बुलाया है। जो सोनिया गांधी 2019 के चुनाव में जीत के बाद अपना प्रमाण पत्र स्वयं लेने नहीं आई, अपने प्रतिनिधि को भेजा, उसके बाद राज्यसभा जाने के बाद एक भावुक पत्र लिखा रायबरेली वासियों के नाम। ये क्या है? ये डबल स्टैंडर्ड क्या है? 5 साल आप राज्यसभा जाने से पहले, कार्यकाल खत्म होने से पहले भी एक संदेश आप रायबरेली वासियों के नाम जारी कर सकती थी ना। तब आपका रायबरेली से कोई रिश्ता नहीं था। कोरोना में रायबरेली के लोग प्रतिदिन हजारों लोग मर रहे थे, लाशें जल रही थी, तब सोनिया जी आपका एक भी पत्र रायबरेली के लोगों के नाम नहीं आया। आज आपका बेटा गाड़ी में बैठकर आता है, लोगों से मिलता भी नहीं है और हाथ हिलाते हुए जाता है। और राही में ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ आपके कैमरे पे, यहाँ से 5-7 किलोमीटर की दूरी पे एक राही गाँव है और राही ब्लॉक, उस पर एक माता जी ने राहुल गांधी से सवाल भी किया है कि बेटा 5 साल बाद हमारी याद आई है, लगता है चुनाव आ गया है। तो कांग्रेस का आखिरी किला ढह चुका है और उसका जिम्मेदार स्वयं गांधी परिवार है। विकास के नाम पे ये लोग सिर्फ 2004 से और 2024 में हम लोग हैं। 20 सालों में सोनिया गांधी 10 साल यूपीए की चेयरपर्सन रही और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही और उनका रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री रहा। लेकिन सिर्फ रायबरेली में विकास के नाम पे उन्होंने परियोजनाओं का फीता काटा, वोट लिया, फीता काटा, वोट लिया, फीता काटा, वोट लिया। लेकिन कांग्रेस के जो लोग हैं वो तो बार बार यही दावा कर रहे हैं कि रायबरेली का जितना भी विकास हुआ है, चाहे वो एम्स हो, रेल कोच फैक्ट्री हो, तमाम योजनाओं को कांग्रेस गिनाने की स्थिति में तो है, वो गिना रही है। आखिर कांग्रेस ने इतना विकास किया है। 2012 का विधानसभा चुनाव का परसेंटेज लीजिए, 2017 का लीजिए, 22 का लीजिए, स्वयं कांग्रेस के पास जवाब देने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि रायबरेली में कांग्रेस ने सिर्फ फीता काटा, वोट लिया, फीता काटा, वोट लिया। विकास के लिए कांग्रेस का चेयरमैन है, आप मेरे साथ चलिए, मैं बता रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं, लाइव दिखाइए आप किस तरह गड्ढे मिट्टियों से भरे गए हैं। कांग्रेसी चेयरमैन है, बजट की कोई कमी नहीं है। जहां जिस रायबरेली ने प्रधानमंत्री दिया था, वो रायबरेली की ऐसी हालत होनी चाहिए क्या जैसे आप रायबरेली में खड़े हुए हैं? आपको कहीं से विकास दिख रहा? भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, चौतरफा विकास, सबका साथ सबका विकास अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। नरेंद्र भाई मोदी जी कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी कर सकते हैं, दूसरा कोई है। अभी तक क्या कहते थे भाई कि अरे मंदिर हम बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये सारा सब कुछ ड्रामा खत्म ना। जो कहा था प्रधानमंत्री जी ने, सब सपना साकार होते दिख रहा है कि नहीं? चाहे धारा 370 हो, चाहे मंदिर हो, मतलब जो कहा था वो कर दिखाया। सब तो ठीक है जी। यहाँ लड़ेगा कौन कांग्रेस से?
देखिए कांग्रेस से कोई भी लड़े, यहाँ पे जीत केवल विकास की होनी है और विकास केवल हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है और उनका विकास हमें पूरी जनता को दिख रहा है। चाहे आपकी माँ आ जाए, चाहे आपकी बेटी आ जाए, बेटा आ जाए। बेटा पिछली बार अमेठी से अपनी सीट खो ही चुके हैं और दूसरा कोई यहाँ पे जनता के पास ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि जनता यहाँ की विकास देखना चालू कर दी है। बीजेपी से आप लोगों को किस पे भरोसा है? कौन सा नेता ऐसा लग रहा है जो यहाँ से चुनाव लड़ सकता है? वो देखिए कमल का फूल, हमारा निर्णय कमल का फूल। पार्टी जिसको भी निर्णय लेके पार्टी जिसको भी मैदान में उतार पार्टी दे। आपको टिकट दे देगी, मैं आपको सांसद मैं- बनाने नहीं, की गारंटी मुझे तो लेता नहीं देगी। हूँ। बात बता रहा हूँ, एग्जाम्पल, पार्टी का कार्यकर्ता ही टिकट लेके आएगा और उसको जिता के भेजने की गारंटी हम लोगों की है। चूंकि हम रायबरेली में हैं, रायबरेली खेती वाला इलाका है, किसान बॉर्डर पे डटे हुए हैं, एमएसपी की मांग कर रहे हैं। आप कह रही हैं कि 6,000 रुपये तो आप सरकार दे देती है, जब किसान न्याय योजना जो है उनकी, उसमें 6,000 रुपये तो आप दे देते हैं, लेकिन यूरिया के दाम, डीएपी के दाम, खाद बीज के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि ये जो 6,000 रुपये आप देते हैं और उसकी जगह पे 20,000 25,000 रुपये आप वापस ले लेते हैं। जैसे ही चुनाव आता है, ये विपक्ष की साजिश है कि बॉर्डर पे किसानों को बैठा दो, कुछ बेचारों को कुछ लालच दे दो, अपने पास से इन्हें प्रभावित किया जाता है। ये बॉर्डर पे किसान नहीं बैठा है, किसान कभी भी नहीं बैठा है, पिछले बार भी नहीं बैठा था। ये सिर्फ विपक्ष पार्टी का की चाल है कि वहाँ पे बॉर्डर पे जैसे इलेक्शन है कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई कितनी भी चाल चल लो भाई, सब तो परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता। ये भारतीय जनता पार्टी की क्या सरकार कह है। रहे हैं आप किसानों को लेकर के? जो किसान धरना दे रहे हैं, इससे पहले भी जो किसान आंदोलन हुए हैं, बाद में आप जैसे जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपने उसको उजागर भी किया है कि उसमें कितने किसान थे। शाहीन बाग भी देखा आपने, किसान आंदोलन अगर भी वो देखा। किसान नहीं थे तो फिर 3 किसान कानून वापस क्यों लिए प्रधानमंत्री जी ने? वो किन परिस्थितियों में लिए हम उस पर नहीं जाना चाहते, लेकिन चुनाव में ही किसान क्यों याद आता है? इन 5 सालों में, अभी बीते 2022 का विधानसभा चुनाव था, तब किसान आंदोलन आया। 80 में 80 भारतीय जनता पार्टी की सीट आने वाली है। पूरे देश में प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से बनने जा रही है। जय श्री राम।